देखिए, आप लोगों को मैं आज ये जो द्विघात समीकरण का ये दूसरा विधि जो पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करने के बारे में बता रहा हूँ। पहले आप लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा बताया। जैसे ये देख रहे हैं, ये आप लोगों का द्विघात समीकरण जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसका ये दूसरा भाग है। तीसरा आप लोगों का सिद्धाचार्य के नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार वो जो अगले आप लोगों को एपिसोड में जाएगा। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे देखिए, दिया गया यह समीकरण है 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 बराबर ये 0 है। तो ये सबसे पहले ये देख रहे हैं कि यह वर्ग है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें हम एक सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का वर्ग धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा धन दूसरे का वर्ग होता है। और दूसरा सूत्र ये होता है a ऋण b का होल वर्ग इज इक्वल टू यह पहले का वर्ग, ये ऋण है तो यहाँ ऋण, देखो इसमें धन था तो धन था, तो ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा धन दूसरे का वर्ग होता है। अब इसी पर हमको इस सूत्र को एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये क्या करते हैं कि देखिए, जैसे a है, a स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें मिल जाएगा आसानी से। ठीक उसी तरीके से ऐसे रूप जो लिखा गया है, इसी रूप में चाहे इसमें चाहे इसके रूप में ये चिन्ह के अनुसार हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये a स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो इसमें का ये मिलेगा। उसी तरीके से इस जो दिया गया है, जो x स्क्वायर जो चर के 2 घात होते हैं, उसका जो गुणांक होता है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं कि यह क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है। यदि नहीं निकल सकता है तो उसको, जैसे इसमें 3 है तो उसको या तो गुणा करके या भाग करके ही हम उसको ऐसा करते हैं कि जिसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सके। तो यह देख रहे हैं कि 3 है, या तो इस समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, तो आसानी से 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। और नहीं तो इसमें 3 से भाग दे देंगे तो यह केवल x बच जाएगा, x स्क्वायर, तो उसको वर्गमूल x आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं देखिए इसमें 3 से गुणा कर दे रहा हूँ। जैसे ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो 3 लिखे 9x स्क्वायर ऋण 3 पचे 15x धन 3 दूनी के 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको देखिए इस रूप पर ला रहे हैं। जैसे इसका हम करेंगे, जैसे 3x का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का वर्ग तो x हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हो रहा है। तो अब देखिए इसमें ऋण है, तो देखिए ये सूत्र का हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये पॉइंट आप लोगों का मिल गया। अब इसमें रही बात, ये ऋण है तो अब 15 को हम ऐसा एडजस्ट करेंगे जिसमें 2 और a आप लोगों का 3 है। जैसे 2 गुणे यह 3x, और हमको b पार्ट निकालना है। तो इधर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे यह 2 गुणे 3x बराबर, हम इसी के रूप में एडजस्ट करना है 15 के रूप में। मान लो कि ये b पार्ट है, इसलिए b इज इक्वल टू 15x बटा में 2 गुणे 3 गुणे x, x कटा तो अर्थात यह 15 बटा में 6 हुआ। 3 से कटा तो 3 बचे 15 और 3 दूनी 6। b का मान क्या हुआ, 5/2 हुआ। तो हम इसमें 5/2 से
गुणा कर दिया और इसी में ही हम क्या करेंगे, इसमें 5/2 का वर्ग जोड़ेंगे और 5/2 का वर्ग हम घटाएंगे और यह धन 6 = 0। या जरा इसको और सुविधाजनक मैं कर दे रहा हूं कि ताकि आसान होगा। 3x का होल स्क्वायर ऋण 2 गुणे 3x गुणे 5/2 धन ये 5/2 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जा रहा हूं, ये इधर ले जाएंगे तो ऋण 6, ये इधर ऋण है तो इधर आकर धन 5/2 का होल स्क्वायर इधर कर दिया। तो अब देखिए इसके जगह पर ये भाग ए हुआ और ये सूत्र से ये है ए, ये 2 और ये है ए भाग और ये हुआ बी भाग, ये बी का वर्ग है अर्थात 3x ऋण यह 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो इतने के जगह पर ये लिखा, देख रहे हैं ना आप लोग ना। अब इसके जगह पर ये चीज करेंगे, यह ऋण 6, अब इसको हम करेंगे जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 4 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे, फिर देखिए मैं आगे बता रहा हूं इधर जैसे लिखा गया ये 3x ऋण 5/2 का होल स्क्वायर बराबर ऋण 6, तो यहाँ लघुत्तम में ये इसको हम यदि हम ऐसा कर देंगे, एक कर देंगे यहाँ पर तो ये लघुत्तम 4, तो यह ऋण 4 × 6 = 24, ये धन ये 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार और ये 25 हो गया अर्थात 3x ऋण 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो ऋण है ये धन है तो 1/4 हो गया अर्थात 3x - 5/2 इक्वल टू, करणी में देख लो स्क्वायर है तो यह 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे 3x ऋण 5/2 इक्वल टू, यदि किसी का हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान सदैव धन और ऋण दोनों में आता है अर्थात 1/2 हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 हुआ। तो अब इसमें धन लेने पर देखिए यह 3x बराबर ये हुआ 1/2, इसको इधर ले जाएंगे, यह ऋण है तो धन हो गया 5/2 अर्थात लघुत्तम हुआ 2, 1 धन 5 अर्थात 3x इक्वल टू ये हो गया 6/2। तो इसका 6/2 का मतलब क्या मान हो गया, ये 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना ये। तो अब देखिए 3x इक्वल टू 3, देखिए इधर मैं बता रहा हूं जैसे 3x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3/3, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 अर्थात x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया ना ये। अब इसके बाद देखिए ये तो धन लिया, अब मैं ये ऋण ले रहा हूं, यहां लिखेंगे आप लोग ऋण लेने पर, ऋण लेंगे तो देखिए क्या होगा, यह 3x ऋण 5/2 बराबर ऋण 1/2 ले लिया। अब इसको इधर ले जाए, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, 3x इक्वल टू ऋण 1/2, इसको इधर ले जाएंगे धन 5/2 हो गया। अब यह 3x इक्वल टू 2 लघुत्तम, तो यह 1 ऋण, ये ऋण है ये धन है 5 है, तो यह 3x बराबर यह 4 में 5 में से 1 जाएगा तो 4/2 अर्थात ये अब क्या हो गया, 2 हो गया अर्थात 3x इक्वल टू 2 हुआ अर्थात ये x इक्वल टू 2/3 आया। तो देख लीजिए जो यह दिया हुआ समीकरण 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 बराबर 0, इसका जो मूल होंगे पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया गया
तो एक इसका मूल 1 आया और दूसरा मूल क्या आया, ये आप लोगों का 2/3 आया। अब यही है आप लोगों का ये पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का तरीका। ये आप सभी लोग को समझ में आया ना ये चीजें। यदि इसको हल करना चाहेंगे तो इसमें मान रख कर देख सकते हैं, या 0 आना चाहिए। जैसे मैं 1 दिखा रहा हूं, जांच कर रहा हूं। जैसे देखिए इसी में मैं रख रहा हूं, x = 1 रखिए। x = 1 रखने पर 3x² 5x धन 2 = 0, या 3x की जगह पर 1 रखा, 5 1 है धन 2 = 0, या 3 × 1 ऋण 5 धन 2 = 0, तो यह 3 ऋण 5 धन 2 = 0। धन को धन के साथ 3 × 2 5, आइए है ऋण 5 बराबर 0। 5 में से 5 जाएगा 0 बराबर 0। दोनों तरफ देखिए 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब हमारा जो मान जो निकला है वो क्या है, सही है। यही है आप लोगों का ये द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नियम, या पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना इसी तरीके से करेंगे। यदि ये आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।